औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई काबिल एहतराम व्यूवर्स और मेरे रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स और मेरे सीनियर्स, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी मोहम्मद मारूफ एडवोकेट AHC डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर से मेरा ताल्लुक़ है। और व्यूवर्स, आज मुझे जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है एविडेंस, शहादत के मतलब थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि शहादत कैसे रिकॉर्ड की जाती है और इसकी कितनी स्टेजेस हैं, ये क्या होती है और ये कैसे रिकॉर्ड की जाती है। तो शहादत से मुतल्लिक़ जो आर्टिकल्स हैं वो ऑनवर्ड आर्टिकल 132 से ऑनवर्ड आगे शुरू होते हैं। शहादत की तीन अहम जो स्टेजेस हैं वो आई वांट टू टेल हेयर, या मैं बताना चाहता हूँ। नंबर 1 है एग्जामिन इन चीफ, नंबर 2 है क्रॉस एग्जामिनेशन, नंबर 3 है री एग्जामिनेशन। थोड़ा थोड़ा इसे देख लेते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स एग्जामिन इन चीफ मीन्स किसी गवाह का इब्तदाई बयान, दैट इज़ कॉल्ड एग्जामिन इन चीफ। और नंबर 2 है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन मीन्स जिरा। री एग्जामिनेशन मीन्स कि किसी गवाह का दोबारा से कोई बयान देना और उस पर री क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है। सबसे पहले डिफ़ाइन करता हूँ एग्जामिन इन चीफ को। एग्जामिन इन चीफ में कोई गवाह, किसी फरीक का कोई गवाह अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाता है। वो मुकदमा के हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ अपना बयान अदालत में रिकॉर्ड करवाता है। इसे कहते हैं एग्जामिन इन चीफ, यानी किसी गवाह का इब्तदाई बयान। नंबर 2 है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन से मुराद ये है कि मुखालफ जो वकील है या मुखालफ जो साइड है उसके जो कौंसल हैं वो इस गवाह को के ऊपर सवालात करते हैं। जो बयान उसने रिकॉर्ड करवाया है उसके बयान को परखने के लिए और उसके बयान को झूठा साबित करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन करता है जो अपोनेंट जो कौंसल हैं, मुखालिफ जो वकील हैं, ताकि उस गवाह को ये साबित किया जाए अदालत में कि ये रास्तगो नहीं है, ये सादिक नहीं है। इसे क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। अब आते हैं री एग्जामिनेशन की तरफ। री एग्जामिनेशन में अदालत कुछ कदगन लगा सकती है। मिसाल के तौर पर अदालत किसी गवाह को रोक सकती है कि वो सिर्फ हक़ाइक़ के मुतल्लिक़ अपना बयान दे, इधर उधर की जो है वो बात ना करे। जो ट्रू फैक्ट हैं, जो सरकमस्टांसिस हैं, सिर्फ उनके ऊपर बात करे। एक बहुत अहम बात
वकला हाँ वो बयान करवा रहे हों या जिरा करवा रहे हों। अगर दीवानी दावा है तो उसमें जो इश्यूज आप ने जो जो फ्रेम होते हैं या जो चार्ज फ्रेम होता है जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ या बार आप पे होता है, तो आप सिर्फ उन्हीं के मुतल्लक बयान दिलवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो साबका बयान है उससे कंट्राडिक्शन ना हो रही हो। ये बात आप याद रखिएगा, ये बहुत अहम बात है। कभी भी कंट्राडिक्शन ना पैदा हो। आपके जो प्रीवियस आपकी स्टेटमेंट है और जो आप नए स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं, री जो एग्जामिनेशन है या उसमें कंट्राडिक्शन ना हो। अब आर्टिकल 133 क्या कहता है, इसमें भी अदालत कदगन लगाती है कि जो विटनेस है वो इधर उधर की बात ना करे, हकायक के मुतल्लक अपना बयान दे और अपना ट्रू जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाए। क्रॉस एग्जामिनेशन बेसिकली एक ओपन फील्ड है, एक खुला मैदान है। इसमें आप हर तरह की बात कर सकते हैं, मगर इन सम सर्कमस्टांसिस यहाँ पे भी कोर्ट जो है वो कुछ कदगन लगाती है। बिल्कुल ये नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आप गुस्सा दिलवाएं या कुछ ठीक है, ये आपका राइट है। ये एज कंपेयर टू एग्जामिनर इन चीफ ये थोड़ा सा इसमें आपके पास मैदान खुला होता है, आप हर तरह की बात कर सकते हैं, मगर इसमें भी कदगन मौजूद है। ये नहीं है कि बिल्कुल शुतर बेमहार आपको छोड़ दिया और आप जो चाहें करें, ऐसा भी नहीं है। अगर आप क्रॉस एग्जामिनेशन में मुखालिफ जो आप का जो अपोनेंट जो विटनेस है उसको गलत साबित कर दें तो इसमें आपको ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है क्रॉस एग्जामिनेशन में। इसीलिए आपके पास ज़्यादा स्कोप होता है कि आप हर तरह का क्वेश्चन करें और उसका जो बयान है उसको झूठा साबित करें। अब री एग्जामिनेशन आर्टिकल 134 में बहुत एक अहम बात है जो कि बतौर एक छोटा सा वकील मैंने भी नोट की है, और चूँकि प्रैक्टिसिंग मैं भी लॉयर हूँ और ये चीज़ें हमारी नज़र से गुज़रती रहती हैं कोर्ट्स के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे लॉयर्स भाई हैं समटाइम वो हाइपर होके तो इस तरह की बात करते हैं। इसमें एक बहुत अहम बात ये है कि जब अदालत किसी फरीक के कहने पर या अज खुद किसी रिकॉर्ड को अदालत में किसी एजेंट या किसी भी बंदे के ज़रिए तलब करती है, किसी फरीक के कहने पे या अज खुद भी कर सकती है, तो उस रिकॉर्ड पेश करने वाले बंदे पर अदालत आपको जिरा का हक नहीं देती। सम टाइम हमारे जो लॉयर्स भाई हैं वो बड़े हाइपर हो जाते हैं इस बात के ऊपर कि भाई क्यों हम जिरा नहीं कर सकते, एक बंदा रिकॉर्ड लेके आया है हमने इस पे जिरा करनी है। तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा ब्लंडर्स क्यों होते हैं कोर्ट के अंदर? ये इस वजह से होते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा होता है, कानून से नाबल्दगी की वजह से ऐसा होता है। उसका तरीकाकार ये है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें कि एक बंदा रिकॉर्ड लेके आया है, आप उसने अदालत में रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स पेश किए हैं, तो हमें उस पे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दें, जिरा का मौका दें। तो अदालत आपकी उस एप्लीकेशन के ऊपर वो डिस्पोजल करेगी उस एप्लीकेशन का और आपको जिरा का हक मिल जाएगा।
अब एक बहुत अहम बात यह है कि एंजाइटी क्यों पैदा होती है। एंजाइटी इसलिए पैदा होती है कि जब लैक ऑफ नॉलेज हो, जब जब लॉ की से नाबल्दगी हो, तो फिर जब आपके पास नॉलेज ना हो, मुआद ना हो, तो डेफिनेटली एंजाइटी क्रिएट होगी। तो ये एक बुरी चीज़ है। कानून से नाबल्दगी की वजह से ऐसा होता है। अगर सम टाइम ऐसा हो जाए कि किसी रिकॉर्ड लाने वाले बंदे पे आप क्रॉस एग्जामिन ना कर सकें, तो आप उसकी एप्लीकेशन फाइल करें। अब ज़रूरी नहीं है कि जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गया तो वो उसी पे रिलायंस होगा, या लीगल डिफेंस जो है वो सारा उसी उसी के ऊपर है। ऐसा नहीं है। आप थ्रू प्रॉपर चैनल एक एप्लीकेशन फाइल करें बजाय जज साहब के साथ उलझने के। और एंजाइटी इसलिए होती है कि लैक ऑफ नॉलेज होता है। तो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये टॉपिक आपको समझ भी आया होगा और आप इसे पसंद भी करेंगे। और कमेंट्स में अपनी आरा से मुतल्लक जो है वो ज़रूर बताइएगा। जहाँ पर आप समझते हैं कि कोई कमी रह गई है, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो व्यूवर्स, मैं अपने तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। इंशाल्लाह जल्द नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। चौधरी मोहम्मद मारूफ, एडवोकेट, हाई कोर्ट। अल्लाह हाफिज़।